वेलकम बैक। C++ के एक और ट्यूटोरियल में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे कोड ब्लॉक्स IDE के इंटरफेस के हवाले से। और ये क्योंकि ये C++ का लैब 1 है और इसमें हम करेंगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। तो जान लेते हैं अपने कोड ब्लॉक के हवाले से। क्लिक करेंगे इसमें। अब ये जो हमें सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, कोड ब्लॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें प्रोजेक्ट अगर हमने क्रिएट करना है तो ये सामने लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस पर हम क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप फाइल में जाएंगे, जो ऊपर टॉप में मेन्यू बार है, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी फाइल पे कर सकते हैं एम्प्टी फाइल बनाने के लिए। लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और ये हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से या ये स्टार्ट वाली स्क्रीन आपको नज़र नहीं आती, इस तरह का व्यू आपको नज़र आता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपल व्यू पे आना है और स्टार्ट पेज पे आपने क्लिक करना है और ये स्क्रीन आपके सामने है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आएगा। और वर्क स्पेस में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट में एक वर्क स्पेस होती है या एक से ज़्यादा वर्क स्पेस आप रख सकते हैं। एक वर्क स्पेस में आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं और उसमें आप अपना काम या अपना प्रोग्राम या अपनी एप्लीकेशन जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स वाले इस सेशन में हमारा प्रोजेक्ट्स और फाइल आएंगी जिन पे हम कोड लिखेंगे। वो वाली फाइल लेफ़्ट साइड पे ये हायरार्की है। बेसिकली ये जो मैनेजमेंट आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या होगी, इस कोड ब्लॉक्स IDE की हायरार्की कहलाती है। इसमें हमारी फाइल्स होंगी। और इसके अलावा हम सेव प्रोजेक्ट्स भी इस तरह कर सकते हैं एडिट के लिए। बाकी तमाम चीज़ें हम साथ साथ इसको कवर करते जाएंगे। बिल्ड के लिए F9 कंट्रोल F9 आप प्रेस कर सकते हैं। कंपाइल करंट फाइल के लिए आप शिफ्ट कंट्रोल F9 और रन के लिए आप F10 प्रेस कर सकते हैं। बिल्ड एंड रन के लिए F9, रीबिल्ड के लिए ये क्लीन और इस तरह के ये तमाम सेटिंग्स आपको वाले इस कोड ब्लॉक्स IDE के हवाले से नज़र आ रही हैं। प्लगइन्स, ये वाले प्लगइन अवेलेबल हैं। अगर आप कोई और इसमें मैनेज प्लगइन करना चाहते हैं तो ये जो प्लगइन की लिस्ट है, यहाँ से आप किसी भी सिलेक्ट करके इंस्टॉल न्यू या अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलवक़्त बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। इसके अलावा कंपाइलर की सेटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट प्रोग्राम से। क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स ये जो हमें सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पे हम लार्ज आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या लिस्ट व्यू में। तो बेसिकली जो कोड ब्लॉक IDE है, इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम के हवाले से कोड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि ये बहुत से पैकेजेस को भी सपोर्ट करता है, जैसा कि Qt5 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है और WX विगेट्स प्रोजेक्ट्स को, ट्री प्रोजेक्ट्स, इस तरह की ये बहुत सी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस हैं। OpenCV के प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। और इसके अलावा जावा की एप्लीकेशन, फोर्टान की DLL और बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कंसोल एप्लीकेशन की। ठीक है, तो लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये है हमारा कंसोल एप्लीकेशन। या फिर आपने ड्रॉप डाउन जहाँ पे ऑल कैटेगरीज लिखा हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज के लिए या जो भी आप काम करना चाहें। अगर आप 2D 3D ग्राफिक के लिए काम करना चाह रहे हैं कोड ब्लॉक पे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ये मुतलका पैकेज आपको नज़र आएंगे। अगर आप GUI बेस काम करना चाहते हैं, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, तो ये वाले प्रोग्राम आपके सामने हैं। आप इनको यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन।
डी लैंग्वेज के लिए डी लैंग्वेज की एप्लीकेशन मौजूद है। फोरटॉन के लिए ये वाले पैकेज अवेलेबल हैं और हम करेंगे कंसोल को क्लिक या फिर ऑल कैटेगरी पे रहने देते हैं। कंसोल पे क्लिक करके हमने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है या फिर हम कैटेगरी को रहने देते हैं और यहाँ पे करते हैं कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक और गो का बटन जो इधर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो कंसोल एप्लीकेशन, स्किप द पेज, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर तो आपने एप्लीकेशन बनानी है C++ के लिए तो C++ को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने एप्लीकेशन या कोड लिखना है C लैंग्वेज के लिए तो आपने C को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा सेशन C++ के रेलेवेंट है तो हम C++ को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसा कि मैं अभी लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है कोड, उसमें इसको रख रहा हूँ और उसके बाद ये कोड इसको वो वाला पाथ देंगे, आप अपने हिसाब से पाथ देंगे जहाँ पे आप इस कोर्स को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की फ़ाइल का नेम नीचे आ रहा है helloworld.cbp। तो ये जो CBP इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन बनाई है, ये इस कोड प्रोजेक्ट ने अपने लिए बनाई है। C स्टैंड फॉर कोड, B स्टैंड फॉर ब्लॉक और P स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट। तो हेलो वर्ल्ड क्या है, कोड ब्लॉक का प्रोजेक्ट है, ये इसने अपने इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, अगर आप तो यहाँ पे इसको एक्सटेंशन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और प्रेस कर दें नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से ये पहली बात हमें बता रहा है कंपाइलर के हवाले से। तो मैंने आपको बताया था कि आपने GNU GCC कंपाइलर लिनक्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर तो आप विंडो यूज़र हैं तो मुमकिन है आपको MinGW को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप GCC अवेलेबल है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली कंपाइलर की लिस्ट आ जाएगी और वो बाकी प्रोसीजर आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताया है। बाकी जी बात करते हैं क्रिएट डिबग या क्रिएट रिलीज़ पे। ये डिबग होता है डेवलपर मोड के लिए, जो जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपने कोर्स को डिबग पे लेके काम करते हैं। रिलीज़ होता है कि जब अपनी एप्लीकेशन को हम फाइनल कर लेते हैं तो उसको हम मार्केट में डिप्लॉय करते हैं तो वो रिलीज़ होता है। तो इन दोनों में से सिर्फ एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को ही सिलेक्ट रहने देता हूं कि मुझे दोनों बाइनरीज फाइल चाहिए। दोनों बाइनरी फाइल्स का मतलब ये है कि ये साथ साथ डिबग की फ़ाइल भी देता है और रिलीज़ के लिए भी बाइनरी फाइल हमें देता है और ऑब्जेक्ट फाइल भी देता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कोई फ़ाइल रखना चाहते हैं या नहीं। बहरहाल आपको इनमें से एक को लाजमी सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं दोनों को अनसेलेक्ट करता हूं तो ये कहता है कि आपको एक ना एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिबग को करना है तो आप डिबग कर सकते हो, या फिर दोनों को ही रहने दो। तो फिर आप करते हैं जी नेक्स्ट करने से जैसे ही आप अपनी वर्क स्पेस पे आते हैं तो वर्क स्पेस के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने रखा था हेलो वर्ल्ड वो आ गया है। और प्रोजेक्ट के अंदर एक सब कैटेगरी बनाई है इस आई कोड ब्लॉक ने, जिसका नाम इसने रखा है सोर्सेज। तो सोर्सेज के अंदर हमारी ये फ़ाइल बनाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम इसने रख दिया है main.cpp, मतलब कि main.c++ की फ़ाइल इसने बनाई है। एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि C++ का प्रोग्राम मेन के फंक्शन के बगैर रन नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। उस स्टैंडर्ड के हवाले से ये मेन की फ़ाइल क्रिएट करता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये एक कोड का सैंपल जो है ये लिख के बताता है कि ये वाला कोड का सैंपल है। ठीक हो गया, तो इसको अभी हम यहीं पे ही सेव कर लेते हैं। अपने इस प्रोजेक्ट को करते हैं सेव प्रोजेक्ट करना था सेव, बल्कि ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट सेव हुआ है, तभी ये सेव प्रोजेक्ट वाला बटन जो है वो डिसेबल है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं बिल्ड।
जैसे ही बिल्ड करेंगे तो ये नीचे मैसेज बार में आपने देखना है। अगर तो ज़ीरो एरर है और ज़ीरो वार्निंग है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो कोड है ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। ये तमाम चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो हमने स्टैंडर्ड लास्ट ट्यूटोरियल में कंपाइलर की सेटिंग के लिए हमने देखे थे, ये उनको फॉलो कर रहा है। ऊपर बिल्ड किया, बिल्ड के बाद हमने बिल्ड और रन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको कंपाइल करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंपाइल पे क्लिक करेंगे और ये हमें कंपाइल का प्रोसीजर बता देता है कि कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इसको बिल्ड और रन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे सामने है, हमें इसने प्रिंट करके दिखा दिया कि हेलो वर्ल्ड, ये जो कोड लिखा हुआ है इसका मतलब है हेलो वर्ल्ड। अगले लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर को और इस सारी चीज़ों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमने जस्ट समझा कि हाँ कोड ब्लॉक को के इंटरफेस को समझा और इसमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इसके इंटरफेस के हवाले से और इसमें हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं C++ के लिए। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।